बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ और उसके नतीजे में हसीना वाजिद को जिस तरीके से इक़्तिदार से रुखसत होना पड़ा, इस पूरे अमल में अगर हम दयानतदारी से तज़किया करें तो तुलबा तहरीक या नौजवानों की जो तहरीक थी उसने एक बड़ा भरपूर किरदार अदा किया। उस तहरीक ने न सिर्फ मुज़ाहमत की बल्कि रियासती और हुकूमती निज़ाम को मजबूर कर दिया, बेबस कर दिया, लाचार कर दिया और हसीना वाजिद को मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। इसलिए इस तहरीक में जो काम तुलबा ने किया, जिस तरह से यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों ने किया, जिस तरह से तुलबा व तालबात ने मुज़ाहमत की, उसने यकीनी तौर पर बांग्लादेश के अंदर एक बड़ा बुरहान पैदा कर दिया था। पाकिस्तान में भी उसी तनाजुर में बहुत से लोग एक नक्शा खींचने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश ये है कि पाकिस्तान के अंदर भी जो रियासती निज़ाम और हुकूमती निज़ाम में जो सियासी घुटन है, जो सियासी जबर है, उसके ख़िलाफ़ भरपूर मुज़ाहमत की जाए। बुकला तहरीक के बाद अब नौजवान इस अमल में ज़्यादा आपको पुरजोश नज़र आ रहे हैं। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन जो PTI की ज़ैली तंजीम है, उसने इस्लामाबाद में एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तुलबा तहरीक को चलाने का ऐलान किया है। इनका बुनियादी एजेंडा मौजूदा हुकूमत की फस्तायत और इमरान खान की रिहाई का मुतालबा है और उनके बकौल अगर 30 अगस्त तक इमरान खान को रिहा ना किया गया और हुकूमत का खात्मा ना हुआ तो हम पूरे पाकिस्तान में तुलबा तहरीक को दोबारा उजागर करेंगे। और उनके बकौल ये तहरीक ISF तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि पाकिस्तान में और तमाम सूबों में मौजूद तुलबा तंजीमों, तालीमी इदारों, जामियात के अंदर जाकर सबसे मिला जाएगा और सबको मुनज़्ज़म, मुतहरिक और फ़ाल किया जाएगा इस निज़ाम के ख़िलाफ़। PTI की ज़ैली तंजीम इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का ये ऐलान यकीनी तौर पर हुक्मरानों के लिए एक बड़ा सियासी धचका था और ख़ास तौर पे बांग्लादेश के तनाजुर में उनको लगा कि कहीं अगर हमने इसको ना रोका तो ये बांग्लादेश का मंजरनामा ना पैदा कर दे। इसीलिए जो बड़ी सोच विचार की गई कि किस तरीके से ISF की इस तुलबा तहरीक को रोका जा सके। इसका पहला शिकार ये हुआ कि बहुत से ISF के तुलबा की फहरिस्तें बनी, उनको गिरफ्तार किया गया, उनको हिरासा किया गया। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब हुकूमतें फिस्तायत की बुनियाद पे, आमरीत की बुनियाद पे, सख्त गिर मिजाज की बुनियाद पे, डंडे की बुनियाद पे चलाई जाती हों और वहाँ जमहूरियत और जो लोगों के बुनियादी हकूक़ हैं उनकी पामाली की जाए तो फिर वो माशरे ना तो जमहूरी रहते हैं, ना उन माशरों के नतीजे में इंसानी हकूक़ की पासदारी होती है। इसी किस्म का एक फ़ैसला पाकिस्तान की वजारत दाखिला यानी फेडरल गवर्नमेंट ने किया है और उन्होंने तमाम सूबाई हुकूमतों को, वफाकी हुकूमत के ज़ैली इदारों को एक मरासला जारी किया है और इस मरासले के तहत उन्होंने बाकायदा तमाम तुलबा व तालबात को धमकी दी है कि अगर वो किसी सियासी सरगर्मी का हिस्सा बनेंगे और अगर वो तुलबा तहरीक के तौर पर किसी तहरीक को मुनज़्ज़म करेंगे जहां हुकूमत के ख़िलाफ़ या रियासत के ख़िलाफ़ कोई बात की जाएगी तो उनके नामों को 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। याद रखिए, 4th शेड्यूल से मुराद ये है कि दहशत गर्दों की फहरिस्त में उनको शामिल किया जाएगा। और बात यहाँ तक इक्तफा नहीं की गई बल्कि ये कहा गया कि ऐसे तमाम तलबा जो ट्रबल शूटर हैं, जो तुलबा के अंदर उकसाएंगे, जो उनको मुनज़्ज़म करेंगे, जो उनको मुतहरिक करेंगे, जो सियासी सरगर्मी करेंगे, PTI का नाम इस्तेमाल करेंगे और एक सियासी एजेंडे के तहत तुलबा को इंगेज करेंगे तो उनके CNIC कार्ड यानी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो हैं वो कैंसिल कर दिए जाएंगे, उनके पासपोर्ट जो हैं वो कैंसिल कर दिए जाएंगे और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि ऐसे तमाम तलबा व तालबात एक शहर से दूसरे शहर में मूव नहीं कर सकेंगे। यानी अगर कोई इस्लामाबाद में रैली हो तो लाहौर से कोई तालिब इल्म या तालबा या तालबात वहाँ नहीं जा सकेंगे। और साथ साथ ये कहा गया कि उन तालीमी इदारों से उनके करैक्टर सर्टिफिकेट जो हैं उनको भी ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी तालीमी इदारे ऐसे तालिब इल्मों को दहशतगर्द के तौर पर, रियासत दुश्मन के तौर पर, हुकूमत मुखालफत के तौर पर से देखेंगे। अब सवाल ये है, क्या तुलबा व तहरीक जो है या तालबा या तुलबात जो है क्या किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकते? क्या आइन उनको रोकता है? और दूसरी बात यह है
ये कौन डिफाइन करेगा ये हुकूमत मुखालिफ सरगर्मी या रियासत मुखालिफ सरगर्मी है? कौन, अगर मैं हुकूमत के खिलाफ तनकीद करता हूं उनकी सियासी पॉलिसियों पे, उनकी माशी पॉलिसियों पे, अपने बुनियादी हकूक़ के ऊपर, शहरी हकूक़ के ऊपर, अपनी आज़ादी इजहार के ऊपर, अपनी फ़िक्री आज़ादी के ऊपर, इंसानी हकूक़ पर, तो मैं रियासत दुश्मन कैसे हो सकता हूँ? मैं हुकूमत दुश्मन कैसे हो सकता हूँ? ये राइट तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान देता है कि हम अपने बुनियादी फंडामेंटल के कॉन्टेक्स्ट में ना सिर्फ खुद को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मुनज़्ज़म कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, पब्लिक गैदरिंग कर सकते हैं और जलसा कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त एक हाइब्रिड कंट्रोल डेमोक्रेसी सो कॉल्ड का निज़ाम है, जहां पूरे के पूरे रियासती निज़ाम को यरगमाल बना लिया गया है, जहां सियासी हुकूमतों की स्पेस कम हो गई है, जहां मीडिया की स्पेस कम हो गई है, जहां सिविल सोसाइटी की स्पेस कम हो गई है, जहां नौजवानों की एक्टिविज्म जो है वो जिसे कहते हैं ना कि कम होकर रह गया है, इस सारे बुरहान के अंदर अगर इस तरह के नोटिफिकेशन वजारत दाखिला जारी करेगी तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत इस वक्त एक बड़े डर और खौफ का शिकार है। हुकूमत के असाब पर इस वक्त पीटीआई या आईएसएफ छा गई है और वो नहीं चाहते कि पीटीआई को या इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन को तुलबा के अंदर ये स्पेस दी जाए कि वो तुलबा व तालबात को मुनज़्ज़म करें, इनको ऑर्गेनाइज करें, इनको सड़कों पे लाएं और कोई तहरीक चलाने की बात की जाए। तो अगर आपने ऐसा करना है तो आप बुनियादी फंडामेंटल जो है उनको सस्पेंड कर दें, आप कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दें, आप रूल ऑफ लॉ को सस्पेंड कर दें। देखिए, अगर कोई तुलबा व तालबात कानून की खिलाफ वर्जी करें, रियासती निज़ाम के खिलाफ बगावत करें, कोई ऐसा एक्शन जो वायलेंस को प्रोवोक करे, जो वायलेंस को प्रमोट करे, कोई डंडा उठा ले, कोई बंदूक उठा ले, तो उसके खिलाफ तो आप एक्शन लेने के मजाज हैं और आपको एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई तुलबा व तालबात एक पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, अपने मुतालबात पेश करना चाहते हैं, किसी सियासी जमात के साथ वाबस्तगी दिखाना चाहते हैं, किसी सियासी निज़ाम की बका की जंग लड़ने की बात करना चाहते हैं, तो उन पर इस तरह की पाबंदियां फस्तायत नहीं है तो और क्या है। ऐसा लगता है कि हमने तुलबा व तालबात को जबर के साथ, डंडे के साथ और एक ताकत के साथ दबाने का फैसला किया है और ऐसी किसी वॉइस को, आवाज़ को, जो मुतबादल आवाज़ें हैं रियासती पॉलिसियों पर, हुकूमती पॉलिसियों पर, उनको सुनने के लिए हम तैयार नहीं हैं। ये सारा मंजरनामा जाहिर करता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत कहाँ खड़ी है, पाकिस्तान में आइन कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी कहाँ खड़ी है। और मैं समझता हूँ इस पर सारी सिविल सोसाइटी को, मीडिया को बात करनी चाहिए। आज हमारे दोस्त शेर अली साहब जो दी न्यूज़ के स्टाफ रिपोर्टर हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में भी ये लिखा है कि किस तरीके से इस नोटिफिकेशन के ज़रिए तुलबा की आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से नौजवानों की ताकत को कुचलने की कोशिश की जा रही है और तहरीक शुरू करने से पहले उनको किस तरीके से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, खौफजदा किया जा रहा है। ये सारा अमल जो है एक फस्तायत की तरफ लेके जाएगा। ये जमहूरियत का रास्ता नहीं है, ये फ़र्द की आज़ादी का रास्ता नहीं है, ये मुतबादल आवाज़ों को सुनने का रास्ता नहीं है, बल्कि हम अपने डंडे के ज़ोर पर एक ऐसा निज़ाम मुसल्लत करना चाहते हैं जहां सिर्फ हम अपने हक में बात सुनना चाहते हैं। हम अपने किसी सियासी मुखालिफ को, चाहे वो तुलबा व तालबात की शक्ल में हो, उनको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों को, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी को, पाकिस्तान के मीडिया को और पाकिस्तान के वकला को इसके ऊपर ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए और बहुत से लोगों को इस नोटिफिकेशन को अदालत के अंदर चैलेंज भी करना चाहिए। और ये सिर्फ आईएसएफ का मसला नहीं है, आज आईएसएफ पे पाबंदी लग रही है, कल किसी और तुलबा तहरीक पर पाबंदी लगेगी, कल किसी और सियासी जमात पे पाबंदी लगेगी। अगर हमने ये रास्ता इख्तियार कर लिया, आज खामोशी इख्तियार की, तो इसका मतलब है हम जमहूरियत के मुकाबले में आमराना कुव्वतों को ज़्यादा ताकत दे रहे हैं, जमहूरी स्पेस को कम कर रहे हैं। ये पार्लियामेंट का काम है वो इस तरह के नोटिफिकेशन को काले दम करार दे। और ये बड़ी बदकिस्मती की बात होगी कि एक सियासी और जमहूरी हुकूमत के दौर में ऐसे तौर तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं जो आमराना और फस्तायत के तौर तरीक़ों की हिमायत करता है। इसलिए हम सबको मुनज़्ज़म होना चाहिए। तुलबा व तालबात का जो बुनियादी हक है, सियासी हक है, समाजी हक है, जमहूरी हक है, उसको तस्लीम करें। और अगर कोई मुतबादल आवाज़ें पीस, अमन के साथ, रवादारी के साथ और कानून के दायरे कार में रहते हुए उठ रही हैं,
तो उनको कबूल करना होगा, वगरना इस मुल्क में जमहूरियत का कोई मुस्तकबिल हमें नज़र नहीं आता और लगेगा ऐसे ही कि हम जमहूरियत के मुकाबले में एक फस्तायत पर मबनी निज़ाम के अंदर जी रहे हैं।